हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हनी है। अगर आपको भी कोई अपनी रियल इंसिडेंट स्टोरी हमको भेजनी हो तो वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। रवि जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक रवि वहाँ के सामान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद था। बड़े सपनों से पाल पोस के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान ही ना सके। उसने अपनी वेशभूषा, अपनी रंग ढंग, बोल चाल, यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल लिया था। लोग उसे अब रॉबिन के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ उल्टबाज लड़कों के ग्रुप का वो मुखिया था। किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो तो सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। एक दिन उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की आई थी जिसका नाम शारदा था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दे रखी थी कि इसे पटा कर दिखा तो जाने। जब पहली बार राबी ने शारदा की फोटो देखी तो वह हैरान ही रह गया। उसने कहा, कितनी खूबसूरत लड़की है। गोरा रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की काले बाल, बड़े बड़े नैन। वो एकदम से उसे देखता रह गया। अब वह खुद ही सोचने लगा और उसकी इच्छा हुई कि अब इस लड़की से दोस्ती करनी पड़ेगी। राबिन को पहली नज़र में ही शारदा से प्यार हो गया था। रॉबिन सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता रहता था, पर उसे वास्तविक में नहीं दिख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सुबह शाम जॉगिंग के लिए सामने वाले पार्क में जाती है। रॉबिन उसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। वह सुबह उसी पार्क में पहुंच गया। उसने देखा कि जैसी वो फोटो में थी वास्तविक में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। रॉबिन उसके आसपास घूमता रहा, पर शारदा ने उसे आंख उठाकर भी ना देखा। रॉबिन सोच में पड़ गया कि यह कैसी लड़की है जो उसे आंख उठाकर नहीं देख रही। शायद ये पहली लड़की होगी जिससे पटाने में बहुत मुश्किल होगी। इससे उसका पूरा आत्मविश्वास टूट गया। अब वह बहुत चिड़चिड़ाने रहने लगा। वह बात बात पर गुस्सा होने लगा। चाहकर भी उसे शारदा का अनदेखा करना उससे सहन नहीं हो रहा था। वह जितनी कोशिश करता उसे भूलने की, वो उतनी ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्की शाम में रॉबिन उसी पार्क में घूम रहा था। घूमते हुए पीछे से किसी ने रॉबिन को आवाज़ लगाई और वो रुक गया। एक लड़की उसे सुरीली मीठी सी आवाज़ से उसे पुकार रही थी, हेलो रॉबिन। पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि उसे आवाज़ ने उसे रोक दिया। रुको, पीछे मुड़कर मत देखना। कभी मैं वही हूँ जिससे तुम बहुत दिनों से पाना चाहते हो। रॉबिन ने पूछा, शारदा हो तुम? तभी वो सुरीली आवाज में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना मुझे कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तभी रॉबिन ने शारदा से कहा, वो आप मेरे बराबर आ जाए ना। फिर शारदा बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? रॉबिन थोड़ा धीरे बोला। शारदा ने गुस्से में कहा, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं, और आवाज का सुरीलापन कम होने लगा। हाँ हाँ, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी, शारदा ने बहुत गुस्से में कहा। और अचानक रॉबिन को बहुत मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। रॉबिन गिड़गिड़ा उठा और कहने लगा, छोड़ो। यह सुनकर हाथों की पकड़ धीमी हो गई। रॉबिन बहुत डर गया था। गहरी सांस लेते वो आगे बढ़ने लगा और थोड़े चलने के बाद उसे लगा उसके साथ कोई नहीं है। उसका मन था कि वह एक बार पीछे मुड़कर देखे, पर पीछे मुड़कर देखना मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर लेट गया। रॉबिन बहुत डर गया था उस दिन, और वह कुछ दिनों से
वह पार्क भी नहीं गया। मन में उसके यह बात थी कि ये शारदा ही थी या कोई और। वह हिम्मत कर आज फिर पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क में आज शारदा दिखाई नहीं दी। वह निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी, रॉबिन ने कहा। अब रॉबिन सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, आज बहुत दिनों बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शारदा ने कहा, शाबाश, पीछे नहीं देखना, तुम समझदार हो गए हो। रॉबिन डर कर बोला, बीमार था। शारदा उसकी डरती आवाज सुनकर बोली, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपनी नाक की सिंध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी रुक जाना बस। रॉबिन उसकी बात सुनकर चढ़ने लगा और सामने एक झील थी। उसने और आगे कहा। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो शारदा जैसी ही थी। रॉबिन गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिर गया। उसने लड़की के उल्टे पैर देख लिए थे। रॉबिन की जब आँख खोली तो वह सोचने लगा, यह कोई लड़की नहीं, चुड़ैल है। हे भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया। तभी वह आवाज दोबारा पीछे से आई, क्या सोच रहे हो रॉबिन? वो हंसते हुए बोली। रॉबिन बोला, कुछ नहीं जी। वो हकला कर बोल रहा था। अब लौट चले, रॉबिन ने कहा। शारदा ने कहा, अरे इतनी जल्दी, अभी तो मिले ही हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या? रॉबिन ने कहा, नहीं नहीं। यह सुनकर शारदा हंसने लगी। रॉबिन अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत बीमार हो गया था और डर कर रहने लगा। हर वक्त उसके दोस्त उसे देखकर बहुत परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन रॉबिन सोते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके मित्र ने सुना कि वो रोते हुए शारदा से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन रॉबिन के पिताजी को टेलीफोन कर सब घटना बता दी और यह भी कह दिया, आप उसे संभाले आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर रॉबिन बहुत हैरान हो गया। वो अपने पिता से गले लगा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा ले, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। रॉबिन ने अपने पिता को सारी बात बताई। रॉबिन के पिता ने अपने मित्र के साथ इस बारे में सलाह की और रॉबिन को सारी योजना समझाई। योजना के अनुसार रॉबिन सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने रॉबिन को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। रॉबिन चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की हिजराहट उस जगह को डरावना बना रहा था। कुछ चमगादड़ उड़कर रॉबिन के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि रॉबिन फुर्ती से पीछे मुड़ा और सावधानी में वो लड़की उसे कुछ ना कह सकी। मामला समझ आते ही वह गुड़गुड़ाई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही रॉबिन के पिताजी पुलिस वालों के साथ आ गए और उस चुड़ैल बनी लड़की को घेर लिया। वो इस हमले के लिए तैयार ना थी। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया और उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू कर दिया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। अब रॉबिन ने तौबा कर ली थी कि अगर वो शहर आया तो बस पड़ेगा और बाकी फने खान अब नहीं बनेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।